सत्यम और आज की हमारी वीडियो हमारे HTML और CSS की प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 20 होने वाली है, जहां पे हम देखेंगे कि फ्लोट क्या होता है और एक क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके पहले जो भी बेसिक काम है, फोल्डर बनाना और वो बॉयलरप्लेट लगाना, वो सारी चीज़ें करके एक बार कंप्लीट होती है, फिर मैं आगे बताता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं और ये किस यूज़ में आती है। अब यहाँ पे मेरा लाइव सर्वर भी चालू हो चुका है, जितनी भी सारी बेसिक चीज़ें थी मैंने कर दी हैं। अब चलो समझते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहला जो सवाल है कि फ्लोट और क्लियर किसके लिए यूज होता है। तो ये फ्लोट और क्लियर यूज होता है लेआउट बनाने के लिए। आपकी जो भी डिवीजन, आपकी जो भी एलिमेंट है, उसको अलाइन करने के लिए ये फ्लोट और जो क्लियर प्रॉपर्टी है वो यूज होता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमेज खुल चुकी है और ये इमेज में और कुछ नहीं, एक बेसिक वेबसाइट का लेआउट है, जहाँ पे हेडर, नेविगेशन मेन्यू, मेन कंटेंट, कंटेंट फुटर, ये सारी चीजें हैं। तो ये जो भी सारी चीजें हैं, आपको जैसे पता होगा कि आप कोई भी डिवीजन डालते हैं, कोई भी आप उसमें एलिमेंट डालते हैं HTML के अंदर, तो वो एक के नीचे एक आती है, ना कि ऐसे आती है। तो इस तरीके से डिजाइन उसको अगर आपको अचीव करना है, तो आपको वहां पे फ्लोट और क्लियर का ये प्रॉपर्टी होती है, उसको यूज कर सकते हैं। आप चीजों को अलाइन कर सकते हैं कि मेन कंटेंट इसके बगल, कंटेंट के बगल में आए, ये फुटर नीचे आए, नेविगेशन मेन्यू ऊपर आए। तो जितने भी सारे आपके लेआउट के जो आपको अगर हैंडल करने हैं, तो आप वहाँ फ्लोट और क्लियर से कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, फ्लोट और क्लियर पहले यूज होता था, आज भी यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते होंगे। लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, पर्सनली अगर मैं बताऊं, या बहुत सारे जो मेरे कॉन्टेक्ट में, अगर वो सब कोई लेआउट बनाते, लेआउट डिजाइन करते, तो हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्योंकि डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शन है। अभी डिस्प्ले किस चिड़िया का नाम है, आगे जाके मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। उस पर भी एक छोटी सी प्लेलिस्ट आएगी, जहाँ पे 7-8 वीडियो, आई गेस 7-8 वीडियो होने चाहिए, तो वहां पे बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये बताने का मोटिव ये है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि कैसी चीजें अलाइन होती है, कैसी चीजें डिजाइन होती है। वो अगर आपको आ जाएगा, तो तरीके से है करने के, आप उसको आराम से कर लोगे। तो चलो चलते अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ पे मेरा लाइव सर्वर भी खुल चुका है, जो कि पहले से खुला था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कंटेनर लूंगा। डॉट कंटेनर अगर आप लिखते हो, जैसे आप एंटर मारते हैं, तो एक डिवीजन आ जाता है, एक डिव आ जाता है, जिसका क्लास कंटेनर है ऐसे। और इसी तरह अगर आपको एक डिव चाहिए जिसकी आईडी कंटेनर हो, तो आप उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, हैश कंटेनर। और जैसे आप एंटर मारेंगे, तो डिव जिसकी आईडी कंटेनर है वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर बना लिया है, और वो कंटेनर के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 3 डिव और बनाऊंगा, जिसका नाम रहेगा box1, box2 और box3। तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, हैश box1। इसी तरह मैं 2 डिव और बना लूंगा, डिव हैश box2, और जो मेरा लास्ट रहेगा वो है डिव हैश box3। अब क्या करने जा रहा हूं मैं, तीनों जो कंटेनर है, कंटेनर एक हमारा डिव हो गया, उस डिव के अंदर हमारे 3 बॉक्स है, डिव box1, box2, box3। अब मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट भर देता हूं। तो यहाँ पे मैं p टैग लूंगा, और वहां पे मैं लिखूंगा lorem, और मैंने आगे कुछ नंबर दे देता हूँ। मैं नंबर देता हूँ 20 या 34, और मैं जैसे एंटर मारूंगा, तो lorem के आगे जो 34 डमी कंटेंट वर्ड है, वो मुझे मिल जाएंगे। अभी सारी चीजें यहाँ पे स्प्लिट हो गई है, एक पूरे रो में जा रही है वो। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट और जेड दबाएंगे, तो इससे हमारा जो वर्ड है वो रैप हो जाएगा। अगर आपको वर्ड रैप आपका ऑल्ट और जेड से नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे व्यू में आके वर्ड रैप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपका वर्ड रैप हो जाएगा। और यही सेम पैराग्राफ में तीनों बॉक्स में डाल दूंगा जल्दी से। अब चलो वहां पे अपना आउटपुट देख लेते क्या आया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 3 बॉक्स आ चुके हैं, जहाँ पे डमी कंटेंट है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये तीनों को मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। बॉक्स मतलब मैं इनको एक चौड़ाई दूंगा, मैं इनको एक विड्थ दूंगा, उनको एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, एक बॉर्डर दूंगा, ताकि आपको देखने में समझ आ जाए, वो अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने style.css में आएंगे। मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लिंक rel स्टाइल शीट href style.css। तो मैं यहाँ पे लिंक कर दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे एक पेरेंट एलिमेंट है कंटेनर, और वो कंटेनर के अंदर तीनों बॉक्स है, तो मैं कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वो जो तीनों बॉक्स है कंटेनर के अंदर है, और उसको मैं बॉर्डर भी दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर। मैं डॉट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वो क्लास है, अगर वो आईडी होता तो मैं हैश लिखता। तो ये डॉट कंटेनर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, और मैं कोई भी रैंडम कलर दे देता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे RGB के, यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ।
तो मैं कुछ भी कर लेता हूँ रैंडम, एक बार देख लेते कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पे और बतानी है, वो चीज़ ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी एलिमेंट डालते हैं, अगर कोई भी आप एलिमेंट अपने वेब पेज पे आप डालते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर से कुछ पैडिंग, कुछ मार्जिन पहले से उसको अलॉट हो जाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ना ही कोई पैडिंग दिया है, मैंने ना ही कोई मार्जिन दिया है, मैंने सिर्फ एक कंटेनर दिया, उसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। लेकिन आपको ऊपर से और यहाँ से साइड से, इवन यहाँ से भी आपको स्पेस दिखेगा। तो वो स्पेस क्यों दिख रहा है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो 8 पिक्सल अलॉट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है, और अगर मैं यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बॉडी में जो मार्जिन है वो 8 पिक्सल पहले से है, मैंने इसको नहीं दिया, आप भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए रहता, हम चाहते हैं कि भाई जो भी हमारा लेआउट शुरू हो, फ्रॉम टॉप टू एकदम फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम, वो सारी चीज़ें कवर हो, पूरा वेब पेज कवर कर ले। हम नहीं चाहते कि ऊपर से कहीं से पैडिंग और मार्जिन आए, अनटिल और अनलेस जब तक हम ना दें उसको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटेनर की सबसे पहले ऊपर आऊँगा। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है जो कि हम स्टार से लिखते हैं। मैं स्टार लिखूंगा और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा कि भाई जो पैडिंग है आप उसको 0 कर दो, और जो मार्जिन है आप भी उसको 0 कर दो। तो कोई जरूरत नहीं है किसी को पैडिंग या मार्जिन देने की। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ पे 0 दे दिया तो हम आगे कहीं नहीं दे पाएंगे। अगर इसके नीचे मैं पैडिंग अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 10 पिक्सल, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली पैडिंग को नहीं, बल्कि जो लास्ट पे पैडिंग लिखा है तो उसको मानेगा। तो अगर आपको कोई चेंजेस करने तो आप नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पत्थर के लकीर हो गई आप कर ही नहीं पाएंगे। तो फिलहाल लेकिन अभी नहीं चाहिए, तो अभी तो हम ये करेंगे। अब जैसे मैंने वहां पे हटा दिया, देखिए पैडिंग और मार्जिन दोनों हट गया है और ये ऊपर पूरा चिपक गया है। तो अब जल्दी से पैडिंग भी हो गया हमारा, मार्जिन भी हो गया, मैं इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ 1px सॉलिड रेड, ये भी हो गया। अब तीनों बॉक्स को हम लोग टारगेट कर लेंगे। अब वो तीनों बॉक्स क्या है, बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है और बॉक्स 3 है। वो भी एक आईडी है, वो क्लास नहीं है। आईडी एक ही बार हम लोग देते हैं, क्लास हम लोग मल्टीपल चीजों को दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैश बॉक्स 1 हैश बॉक्स 2 और हैश बॉक्स 3। तो सबसे पहले हम लोग देंगे विड्थ, मैं कुछ भी देता हूँ रैंडम, विड्थ 250 पिक्सल, और मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, और मैं बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल, सॉलिड नहीं मैं डैश देता हूँ, ब्लैक। ये तीन चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और हर जगह पेस्ट कर देता हूँ। बस कलर चेंज कर दूंगा और इसका जो साइज़ है वो चेंज कर दूंगा, जो उसकी चौड़ाई है वो चेंज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 450 पिक्सल, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 150 पिक्सल, 150। कलर इसका भी चेंज कर लेंगे हम लोग। कंट्रोल सेव करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 3 डिव आ चुके हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी डिव डालेंगे और उसके बाद में अगर आपको एलिमेंट डालते हैं तो उसके एक के नीचे एक आता है, लेकिन वैसा हम लेआउट में नहीं चाहते हैं। मैं इन केस अगर चाहता हूँ कि जो ये नीचे वाला है वो राइट में आ जाए, या ये वाला राइट में आ जाए, तो वो कैसे होगा? तो वहाँ पे आप फ्लोट और क्लियर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोट है, फ्लोट के पास 3 प्रॉपर्टी होती है। मैं यहीं पे लिखता हूँ, जो फ्लोट है उसके पास कितनी होती है? 3 प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है? लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, बोथ हो गया। इसके अलावा भी इनिशियल, इनहेरिट, वो सब सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब तो बेसिक है, हर चीज़ में रहती हैं, तो उसको आप अवॉइड करिए फिलहाल। लेकिन जो 3 मेन प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट है, राइट है, बोथ है। नाम से मालूम पड़ रहा होगा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, राइट मतलब राइट, बोथ मतलब दोनों। तो मैं इसको पहले कॉमेंट कर देता हूँ, वरना ये एरर देगा, क्योंकि वो कोई सिंटेक्स नहीं है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो नीचे वाली ब्लू वाली है, ये ब्लू वाला जो डिव है मेरा, वो राइट साइड में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा, ब्लू वाला जो भी डिव है, आई थिंक बॉक्स 3 है, हाँ बॉक्स 3 है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्या लिख दूंगा, फ्लोट, और मैं लिख दूंगा राइट, क्योंकि मुझे राइट में चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, राइट। मैं जैसे कंट्रोल सेव करता हूँ तो मेरा ये वाला जो बॉक्स है ये राइट में आ चुका है, और राइट में आने के साथ ये जो कंटेनर है उसके बाहर भी आ चुका है, क्योंकि मैंने इसको राइट दे दिया है तो कंटेनर में उतना स्पेस नहीं था, तो ये बाहर आ चुका है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कंटेनर पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओवरफ्लो ऑटो, कि जितना भी ओवरफ्लो हो रहा है आप उसको मैनेज कर लो। तो ये वापस कंटेनर के अंदर आ गया, तो ये राइट में आ गया। उसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो बीच वाला ये भी राइट में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा बॉक्स 2 पे, वहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट
सॉरी फॉन्ट नहीं, फ्लोट, फ्लोट राइट, कंट्रोल सेव किया, ये भी राइट में आ गया। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्लोट है तीसरा वाला ये लेफ्ट में आ जाए, कंट्रोल सेव किया, ये लेफ्ट में आ गया, और ये बीच वाला ये राइट में आ गया। आप पहले वाले को भी टारगेट कर सकते हैं, पहले वाला के आपको कुछ करना है तो मैं इसको भी फ्लोट राइट कर देता हूँ, अब ये भी राइट में आ गया। तो इस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो उसके नीचे कोई भी आप डिवीजन ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी डिव ऐड कर सकते हैं और उसको आप अलाइन कर सकते हैं। कैसे अलाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इमेज दे दिया, आपने कोई टेक्स्ट दे दिया, आप इमेज को चाहते हो लेफ्ट में आ जाए, टेक्स्ट उसके ऊपर हो जाए, तो वो जैसे आप विकिपीडिया में देखेंगे तो फोटो होता है, बाद में फिर यहाँ पे टेक्स्ट शुरू होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ अच्छे से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कंटेनर के अंदर तीनों चीज़ें उसको हटा देता हूँ, हटाना मतलब मैं कॉमेंट कर देता हूँ, वो सारी चीज़ें हट गई हैं। और ये जो बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं तो कुछ चेंजेस होने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि जो चीज़ें काम की नहीं उसको आप कमेंट कर दो, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो कंटेनर है, कंटेनर के नीचे मैं डालूंगा इमेज, मैं एक इमेज लूंगा और मैं लूंगा टेक्स्ट। तो ये इमेज तो फिलहाल मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं कुछ गूगल से उठा लेता हूँ, लेकिन मेरे पास पैराग्राफ ज़रूर है। लॉरेम 34, कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे आ चुका है लेकिन मेरा इमेज नहीं आया, तो यहाँ पे मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोडिंग, और मैं यहाँ पे उसका इमेज एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, वरना सेव करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा इमेज एड्रेस हो गया। मैं कोई और उठा लेता हूँ, मैं ये वाला लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पे इमेज का जो SRC है मैं वहाँ पे आके लगा दूंगा। कंट्रोल सेव करता हूँ, अपने पेज पे जाता हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरा इमेज आ चुका है, इमेज के नीचे टेक्स्ट आ चुका है। मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो पैराग्राफ है वो इमेज के बगल में आ जाए। तो वो कैसे होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो इमेज है इस पर फ्लोट लेफ्ट की जो प्रॉपर्टी वो लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, style.css में जाऊँगा और मैं क्या बोलूँगा कि जो डॉट कंटेनर है, मतलब जो कंटेनर नाम का जो बॉक्स है उसके अंदर जो इमेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप स्पेसिफिक देंगे ना तो आपको आसानी पड़ेगा, आपको एक हैबिट बन जाएगा, तो जो आगे जाके जो चीज़ें गलत होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड हो जाएंगे तो चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि आपकी पूरे आपके कोड में, पूरे आपकी वेबसाइट में एक इमेज तो होगी नहीं, तो आप कौन सी इमेज को टारगेट कर रहे हैं आप उसको एकदम स्पेसिफिक लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना अगर एक दो इमेज हो तो आप डायरेक्ट उसको इमेज करके भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इमेज है और मैं यहाँ पे क्या करने वाला था, मैं यहाँ पे फ्लोट लगाने वाला था, फ्लोट लेफ्ट। मैं जैसे ही लेफ्ट करूंगा तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो इमेज के बगल में आ चुका है। आपको थोड़ा बहुत ना खेलना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी। क्या होता है अगर मैं यहाँ पे इमेज पे फ्लोट लेफ्ट नहीं अगर राइट दूंगा तो क्या होगा, तो आप खुद ही एक बार करके देख लो, मुझे इमेज आपकी राइट में आ जाएगी। क्या होता है कि अगर मैं जो पैराग्राफ है, जो मेरा पी टैग है, मैं उसको फ्लोट राइट करता हूँ और इमेज को कुछ नहीं करता हूँ, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो राइट में चली जाएगी क्योंकि उसमें इतना स्पेस नहीं है और इसका जो कंटेंट है वो बहुत बड़ा है। अगर इसको आप चौड़ाई दे देंगे, विड्थ दे देंगे तो इसके बगल में आ जाएगा, लेकिन ये 100% अपना विड्थ ले रहा है तो कंटेनर के नीचे आ गया। पहले वो कंटेनर जो ब्लू कलर उसके अंदर आ रहा था लेकिन अब ब्लू कलर के बाहर आ गया है। अब यहीं पे पैराग्राफ जो टैग है इसको अगर मैं कुछ चौड़ाई दे देता हूँ कि मैं दे दे रहा हूँ विड्थ, आप दे दो 400 पिक्सल, कंट्रोल सेव किया, वो राइट में आ गया और यहाँ पे ओवरफ्लो भी हो रहा है। मैं चाहता नहीं कि ओवरफ्लो, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंटेनर में जाऊँगा और मैं यहाँ पे डाल दूंगा ओवरफ्लो ऑटो, तो ये क्या हो गया, ये वापस बॉक्स में आ गया। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि एक बार कैसे चीज़ों को अलाइन करना है, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी यही है, लेफ्ट है राइट है, इसी को कर करके आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या, अभी भी हम लोग जो फ्लोट की प्रॉपर्टी मैं खुद पर्सनली बहुत बहुत कम यूज़ करता हूँ। जो भी सारी चीज़ें अगर करना है तो डिस्प्ले हो गया, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स हो गया, आप उससे कर सकते हो, ग्रिड हो गया, आप उससे कर सकते हो, और बहुत ही एडवांस चीज़ें, बहुत ही अच्छी चीज़ें और बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं। इसमें फिलहाल ऑप्शन कम है लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। पर अगर छोटा मोटा आपको करना है तो थोड़ा बहुत अगर करना है तो आप फ्लोट को आप लेके यूज कर सकते हो, बट अगर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ा है,
आप पूरा लेआउट ही डिजाइन कर रहे हो, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप उसको फ्लेक्सबॉक्स को यूज कर लो या आप ग्रिड को यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर पड़ेगा आपके लिए। तो ये थी फ्लोट वाली प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है क्लियर वाली, तो मैं जल्दी से उसको बता देता हूँ। क्लियर क्या होता है कि जैसे फ्लोट वाली प्रॉपर्टी होती है, आप चाहते नहीं हो कि जो पैराग्राफ है यहाँ पे आए, आप नहीं चाहते कि जो पैराग्राफ है यहाँ पे आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फ्लोट लगा दिया, मैंने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी लगा दिया, तो उसको तो उससे क्या हुआ, टेक्स्ट मेरा बगल में आ गया। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये जो फ्लोट राइट है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और जो ये फ्लोट राइट यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या होगा आपको भी पता है, इमेज के बगल में टेक्स्ट आने वाला है। टेक्स्ट आ चुका है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे 400 पिक्सल दिया तो बहुत गंदे तरीके से आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्लियर क्या करता है, क्लियर इसका ठीक उल्टा करता है। आप क्लियर प्रॉपर्टी को यूज करके इसको वापस आप रिवर्स ला सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको पैराग्राफ टैग में जाना है, यहाँ पे क्लियर लिखना है, और क्लियर आपको कहाँ से करना है, आपको लेफ्ट से करना है। लेफ्ट किया, कंट्रोल सेव किया, वो जो पैराग्राफ है वापस वो नीचे आ गया। तो समझ रहे हैं, अगर आपके पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, हो सकता है आपके पास 3-4 एलिमेंट हो। आपने राइट को आप चाहते हो कि जो नीचे वाला सबसे आखिरी वाला है वो यहाँ पे आ जाए, सबसे पहला वाला यहाँ पे आ जाए, लेकिन जो बीच वाला आपका एलिमेंट है वो नीचे रहे, तो आप वहाँ पे क्लियर लगा सकते हो। क्लियर लेफ्ट लगाओगे तो लेफ्ट से नीचे आ जाएगा, राइट लगाओगे तो राइट से नीचे आ जाएगा, बोथ लगाओगे तो बोथ से नीचे आ जाएगा, मतलब दोनों जगह से नीचे आ जाएगा। अब देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और वही चीज़ है, तो इसको बार बार आपको बताऊंगा नहीं, इसको बार बार कर नहीं रहा हूँ। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। तो ये था हमारा फ्लोट और क्लियर वाली प्रॉपर्टी। इसमें रिवाइज करने की मुझे लग नहीं रहा कुछ जरूरत होती है, मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फ्लोट की 3 प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट राइट और बोथ। उसी तरह क्लियर की भी 3 प्रॉपर्टी होती है, लेफ्ट राइट और बोथ। फ्लोट क्या करता है, आपको चीज़ें अलाइन करने के लिए हेल्प करता है। अगर आप फ्लोट लेफ्ट लगाते हैं तो इमेज या एलिमेंट या कोई भी वो जो एलिमेंट होता है वो लेफ्ट में चला जाता है। अगर आप राइट लगाते हैं तो वो राइट में चला जाता है। उसी तरह क्लियर होता है, वो फ्लोट का उल्टा होता है। अगर आप क्लियर लेफ्ट करेंगे तो मतलब कि आप लेफ्ट वाला एलिमेंट है उसके नीचे आ जाए, राइट करेंगे तो राइट वाला एलिमेंट है उसके नीचे आ जाए। तो बस इतनी सी बात होती है, सिंपल है। और आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप इसको खेल लीजिएगा, इसके साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने देखा कि फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसको। अगर आपको मुझसे नहीं पूछना तो आप जाके गूगल के पास जा सकते हैं, गूगल के पास हर एक चीज का आंसर होता है। आप सही ढंग से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा मैंने सीखा है, तो मैं आपको भी ये बताऊंगा कि अगर सही ढंग से क्वेश्चन पूछा जाए तो हर एक चीज का आंसर है, चाहे वो HTML हो, चाहे वो CSS हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो कुछ और फील्ड क्यों ना हो। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, चीजें खुद ब खुद आंसर मिलेंगी, हर एक चीज का आंसर मिलेगा। बड़ी बड़ी कम्युनिटी बैठी हुई है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहां पे आंसर करने के लिए। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, मैं बहुत एडवांस चीजों के लिए बोल रहा हूँ। आने वाले टाइम के लिए भी आप गूगल करना शुरू कर दीजिए। और एक आखिरी बात और सबसे जरूरी बात कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट बन रहा है और इसको बहुत ही जल्दी कवर करके हम लोग जावास्क्रिप्ट पे भी जाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड आपका एक एडवांस लेवल पे चला जाए, एक अच्छे लेवल पे चला जाए। तो प्लीज इसको याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।